मलिकुल बहर, ऐसा फरिश्ता जो समंदर का फरिश्ता है, उसका एक वजीफा है। क्या आप उस वजीफे का राज जानना चाहेंगे? समंदर का एक ऐसा अनोखा राज जो आपको हैरान कर। समंदर में रहने वाली ऐसी मखलूक जिसके बारे में दुनिया नहीं जानती। समंदर की गहराइयों में छुपा हजारों लाखों साल पुराना राज आज आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। अरबों खरबों मखलूक आपके लिए दुआ में लग जाए तो बेड़े पार हो गए, काम बन गए, मुबारक हो आपको। समंदर में अल्लाह ने जो खजाने नेमतें रखी हैं, उनमें से आपको और आपकी नस्लों का हिस्सा मिलेगा। कलेजा थाम के बैठे, कैसी बात कह गया हूं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। समंदर की एक दुनिया, समंदर का एक जहान, फिर समंदर के ऊपर फरिश्तों की ड्यूटियां, फरिश्तों की जिम्मेदारियां। पानी कायनात के राजों में सराज है। पानी जिंदगी है। अल्लाह जल्ल शानहू ने फरमाया कि हर जानवर को मैंने पानी से पैदा किया। जिंदगी और इब्तिदा पानी से है, बका भी पानी में है। इंसानी जिस्म का 60% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है और जमीन का 71% हिस्सा पानी है। समंदर आज भी इंसानों के लिए एक पहेली है। जदीद साइंस और मॉडर्न साइंस की तमाम तरक्कियां बावजूद सबके अभी तक समंदर की तहों को, समंदर के निजाम को नहीं जान सकती। समंदर का 80% हिस्सा अब तक इंसानों की आंखों से ओझल है। इन गहराइयों में कौन से राज छुपे हैं जिन्हें अभी दरियाफ्त किया जाना बाकी है। इनमें नामालूम मखलूकात, कुदरती निज़ाम, पोशीदा खजाने, अल्लाह की तख्लीक की ऐसी कौन कौन सी निशानियां मौजूद हैं जो इंसानी अक्ल को हैरान कर दें। इन्हीं राजों में से एक राज आज आपके सामने बयान करूंगा। वहाब बिन मंबा फरमाते हैं, मैंने कैसरिया के एक पादरी को बैतुल्लाह का तवाफ करते हुए देखा। मैंने उससे इस्लाम लाने की वजह पूछी। आपको ईमान की दौलत कैसे नसीब हुई? मैं एक जहाज पर सवार था। कुछ शहरों में जाने का इरादा था। मेरे साथ कुछ और लोग भी थे। अचानक हादसा हुआ और जहाज टूट गया। मैं एक लकड़ी के तख्त पर तैरता रहा। 3 दिन 3 रातें मौजें कभी उधर मुझे मारती रहीं। यहाँ तक कि एक सरसब्ज जगह पर जा पहुंचा जहाँ दरख्तों पर बेरी जैसे कुछ फल लगे थे। बहता हुआ मीठा पानी था। मैंने वो पानी पिया, वो फल खाए। रात हुई तो अचानक पानी से एक अजीम जुस्सा शख्सियत उभरी, एक वजूद उभरा। उसके इर्द गिर्द कुछ लोग ऐसे थे जिनकी शक्लें कभी ना देखी। उसने बुलंद आवाज से पुकारा, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल जब्बार। ये पूरी दुआ है और इसका पूरा तर्जमा है। फिर वो गायब हो। फिर जब रात का बड़ा हिस्सा गुजरा, फिर वो दोबारा ज़ाहिर हुआ और अपने साथियों के साथ फिर बुलंद आवाज में ये अल्फाज कहे, ला इलाहा इल्लल्लाहुल करीबुल मुजीब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और ये पूरी दुआ। इसके बाद उनमें से एक ने देखा और करीब आया और कहा, तुम जिन हो या इंसान? मैं इंसान हूं। तुम्हारा दीन क्या है? नसरानियत, ईसाइयत मेरा दीन है। इस्लाम ले आओ, सलामत रहोगे। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि अल्लाह के नजदीक दीन इस्लाम ही सब कुछ है। ये अजीम शख्सियत कौन है जो ये नदा लगा रहे थे? ये तैयार है, समंदर का फरिश्ता, मालिकुल बहर। हर रात समंदर में आकर यही अमल करता है। कल एक कश्ती तुम्हारे करीब से गुजरेगी। तुम उन्हें आवाज देना, इशारा करना, वो तुम्हें बिलादे इस्लाम में ले जाएंगे। तो उसने कहा, दूसरे दिन वाकई एक कश्ती गुजरी। मैंने इशारा किया। वो सारे ईसाई थे। उन्होंने मुझे सवार कर लिया। मैंने उन्हें पूरा वाकया सुनाया। वो भी मुसलमान हो गए जैसा कि मैं हो चुका था। और मैंने अल्लाह से वादा किया, मैं इस वाक़े को कभी छुपाऊंगा नहीं और इस वाक़े को लोगों को बताऊंगा। बहुत बड़ी मुस्तनद किताबों का मैं हवाला दे रहा हूं। आपको इसका एक अमल बताता हूं, बहुत ताकतवर अमल है। एक साफ कागज लें, जर्दे के रंग से, जाफरान से या घुलने वाली स्याही से इस वजीफे को लिख और लिख के इसको पानी की एक बोतल में डालें। सफेद रंग की बोतल हो, शीशे की या प्लास्टिक की, बोतल में डालें। अब उस पानी की बोतल को देखते हुए 11 मरतबा ये वज़ाइफ पढ़ें। अवल आखिर दरूद पाक के साथ
11-11 मरतबा ये दोनों वज़ाइफ पढ़ें। उसके बाद रोज़ाना 1 मरतबा ये दोनों वज़ाइफ पढ़कर उस पानी पर दम करें। पानी सामने नहीं, तसव्वुर में दम करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुलफ़ाए राशिदीन, अहले बैत और मलिकुल बहर को इसका हदिया पहुंचाएं, यानी इस दुआ का सवाब उनकी खिदमत में पेश करें। और ये अमल जिंदगी में एक दफा कर लें, लिखने वाला अमल। अब ये पानी पूरे घर को इस्तेमाल में, खाने में, पीने में, पकाने में बहुत ताकत है इस पानी में, बहुत। इस अमल की बरकत से समंदर की तमाम देखी अनदेखी मखलूक आपके लिए दुआ करेगी। अरबों खरबों अरबों खरबों मखलूक आपके लिए दुआ में लग जाए तो बेड़े पार हो गए, काम बन गए। मुबारक हो आपको। समंदर में अल्लाह ने जो खजाने नेमतें रखी हैं उनमें से आपको और आपकी नस्लों का हिस्सा मिलेगा। कलेजा थाम के बैठे, कैसी बात कह गया हूं। आपको अहले बैत, सहाबा, औलिया सालिहीन की मोहब्बत और उनकी ज़ियारतें होंगी, और बड़ी बड़ी हस्तियां और खुलफाए राशिदीन आपके लिए दुआ करेंगे। आपके नामुमकिन उलझे मसाइल हल हो जाएंगे, रिस्क में बरकत होगी, घर में आफियत और सुकून मिलेगा, और जिंदगी खैर और बरकत के साथ ऐसी संवरती, उभरती और बनती चली जाएगी। ये समंदर के बादशाह मलिकुल बहर, जो समंदर का फरिश्ता है, उसकी दुआ है। अरबों सालों से पढ़ी जा रही, करोड़ों सालों से पढ़ी जा रही, लाखों सालों से पढ़ी जा रही, हजारों सालों से पढ़ी जा रही, अब तक तह बतह थी, पर्दों में छुपी हुई थी, अब ये अल्लाह के फजल से आश्कार हो गई है। इससे इस्तिफादा करें, अपने लिए, अपनी नस्लों के लिए खैर और बरकत के दरवाजे, अपने लिए, अपनी नस्लों के लिए रहमत और रहमत के दरवाजे खुलवाएं। बहुत ताकतवर दुआ है, जरूर तवज्जो करें और जिंदगी का हिस्सा बना लें। इंशाअल्लाह कामयाब, इंशाअल्लाह कामयाब। अपनी रूहानी दुनिया और जिस्मानी दुनिया का खूब ख्याल कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।